हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडीबी स्टार कोटा। बच्चों, आज के इस छोटे से वीडियो में हम स्टैटिस्टिक्स को बहुत ही क्विकली जो रिवाइज करने वाले हैं और इसके बाद में यहाँ पे जो आपको पूरा का पूरा लेक्चर दिखेगा, इसके बच्चों नोट्स जो है वो भी आपको मिल सकते हैं। उसकी पीडीएफ जो मिल सकती है, कहाँ से मिलेगी? डिस्क्रिप्शन में बच्चों टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, जल्द से जल्द उसको ज्वाइन कीजिए और वहां से पीडीएफ डाउनलोड करके अपने शॉर्ट नोट्स आप बना सकते हो। और भी बहुत सारा बच्चों अलग अलग टाइप का मटेरियल, डीपीपीज, क्वेश्चन बैंक, मॉक टेस्ट हम वहां पे अपलोड करते रहते हैं। इसके अलावा आपको नेक्स्ट कौन से चैप्टर का मिनी शॉर्ट चाहिए वो जरूर आपको मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना है, ताकि वही चैप्टर बच्चों में आपके लिए लेके आऊं। तो चलिए यार स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स में अगर हम बात करें तो हम डेटा के बारे में बात करते हैं बच्चों। इस पर्टिकुलर चैप्टर में डेटा आपके पास में दो टाइप का डेटा होता है, एक अनग्रुप डेटा होता है, दूसरा ग्रुप डेटा होता है। ग्रुप डेटा फिर से दो टाइप का होता है, एक डिस्क्रीट टाइप का ग्रुप डेटा होता है और दूसरा कॉन्टिन्यूअस होता है आपके पास में। इसके अलावा अगर हम बच्चों इस पर्टिकुलर चैप्टर की बात करें तो दो टाइप की चीजें हम यहां पे पढ़ते हैं। फर्स्ट होता है मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और सेकंड बच्चों हम पढ़ेंगे मेजर ऑफ डिस्पर्जन। तो जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है उसके अंदर बच्चों तीन टाइप की टर्म्स के बारे में पढ़ा जाता है। फर्स्ट होती है मीन, सेकंड मीडियन, थर्ड जो है वो मोड। तो सबसे पहले अगर हम मान लो मीन की बात करें तो मीन में भी अगर हम बात करें अनग्रुप डेटा की, जिसके अंदर आपके पास में n ऑब्जर्वेशंस गिवन है और इस पूरी ऑब्जर्वेशंस का अरिथमेटिक मीन आपको निकालना है, तो उसका बच्चों फॉर्मूला होगा आपके पास में सारी जो आपके पास में ऑब्जर्वेशंस है उनको ऐड कर दीजिए और डिवाइड कर दीजिए टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, तो आपको मीन मिल जाएगा। अनग्रुप डेटा की बात करें तो अनग्रुप डेटा का मतलब है कि बच्चों आपके पास में n ऑब्जर्वेशंस गिवन होगी और उनके अकॉर्डिंग उनकी फ्रीक्वेंसीज गिवन होगी, यानी कि कौन सा आइटम जो कितनी बार रिपीट हो रहा है। तो इस टाइप का डेटा अगर आपके पास में गिवन है तो उसका मीन बच्चों हम निकालते हैं समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई समीशन ऑफ एफ आई। यहां पे एफ आई जो है वो आपके पास में फ्रीक्वेंसी है, एक्स आई जो है वो आपके पास में ऑब्जर्वेशंस है। ठीक है, तो ये बात हो गई मीन की। इसके अलावा अगर बच्चों दो अलग अलग टाइप के ऑब्जर्वेशंस आपके पास में, उनका कंबाइंड मीन सपोज आपको निकालना है, जिसके अंदर फर्स्ट वाला जो है आपके पास में उसके अंदर सपोज n1 आइटम्स है और उसका मीन जो है वो x1 बार है। सेकंड जो डेटा उसके अंदर मान लो कि n2 आइटम्स है और x2 बार उसका मीन है, तो इसका जो कंबाइंड मीन होगा दैट इज n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2। इसके बाद में बच्चों अरिथमेटिक मीन की अगर हम कुछ एक प्रॉपर्टी की बात करें तो अगर मान लो कि आपके पास में जितने भी एक ऑब्जर्वेशन है उसके अंदर जितने भी आइटम्स है, अगर उन सारे आइटम्स को अगर आप किसी एक पर्टिकुलर नंबर से इंक्रीज या डिक्रीज करते हो तो ओवरऑल मीन जो है वो भी उसी नंबर से इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप सारी ऑब्जर्वेशंस को किसी कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर देते हो तो ओवरऑल मीन जो है वो भी आपके पास में नंबर k से डिवाइड या मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये सारी कहानी मीन की हो गई। सेकंड अगर हम बच्चों बात करें मीडियन की, तो यहां पे मीडियन बच्चों आपके पास में क्या होता है? मीडियन का मतलब है कि आपके पास में जो डेटा गिवन होगा, अगर हम सबसे पहले बात करें यहां पे अनग्रुप डेटा की, तो जितनी भी ऑब्जर्वेशंस है उसको बच्चों आप इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में उनको लिख लीजिए। उसके बाद में अगर आपको मीडियन निकालनी है और यहां पे नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास में ओड है, तो जब आपने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा तो n+1/2th जो टर्म होगी वो आपके पास में डायरेक्टली मीडियन हो जाएगी। अगर n बच्चों यहां पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, नंबर ऑफ आइटम्स अगर आपके पास में इवन है तो ऐसे केस में आपको क्या करना है? n/2th टर्म लेनी है और n+2/2th टर्म लेनी है और इन दोनों का सम करके डिवाइड बाय 2 करोगे तो आपको यहां से बच्चों मीडियन जो वो मिल जाएगी। अगली जो बच्चों इंपॉर्टेंट चीज है, ग्रुप डेटा की मीडियन कैसे फाइंड की जाती है, जो पहले बच्चों 10th क्लास तक के सिलेबस में होती है, बट ये पहले एग्जाम में नहीं पूछी जाती थी, बट रिसेंटली बच्चों जेईई मेन के 1-2 शिफ्ट में ये पूछा गया है। तो इसका फॉर्मूला आपको डायरेक्टली याद रखना है। मीडियन का फॉर्मूला आपके पास में होगा L प्लस n/2 माइनस c डिवाइडेड बाई f इंटू h। यहां पे टर्म्स क्या है उसकी बात कर लेते हैं। L बच्चों है यहां पे जो आपके पास में मीडियन क्लास होगी उसकी लोअर लिमिट। उसके बाद में n/2 n जो है वो है बेटा सम ऑफ फ्रीक्वेंसी यानी समीशन ऑफ fi। उसके बाद में जो नीचे डिनोमिनेटर में f है बच्चों वो है आपके पास में मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी। जो ऊपर c लिखा है वो बच्चों है आपके पास में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास ऑफ मीडियन क्लास, और इनटू में h जो है वो बच्चों आपके पास में मीडियन क्लास की जो विड्थ होगी वो आपके पास में यहां पे h से रिप्रेजेंट किया जाएगा। अब यहां पे बच्चों मीडियन क्लास जो है वो कैसे निकालोगे, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले n/2 फाइंड करना है। अगेन यहां पे n जो वो सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज है। उसके बाद में n/2
वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको देखनी है। इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सेम या फिर इससे बड़े वाली जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो जिस क्लास में लाई कर रही होगी वही बच्चों आपके पास में क्या होगी, मीडियन क्लास होगी। तो ये इस तरीके से आप मीडियन जो वो फॉर्मूले की हेल्प से बच्चों इसको फाइंड कर सकते हो। जो थर्ड यहां पे सेंट्रल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है वो बच्चों आपके पास में मोड। मोड का मतलब अगर आपके पास में मान लो कि अनग्रुप डेटा है तो मोड का मतलब है कि कौन सा आइटम, कौन सी ऑब्जर्वेशन आपके पास में सबसे ज्यादा टाइम जो वो रिपीट हो रही है, वही बच्चों आपके पास में उस पर्टिकुलर डेटा का, पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट का आपके पास में क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा। अब अगर यही बात कर ले ग्रुप डेटा का मोड जो है वो कैसे फाइंड किया जाता है, तो अगेन बच्चों इसका फॉर्मूला है जो कि आपको याद रखने और कुछ एक क्वेश्चंस जो हैं उनकी बच्चों आपको साथ में प्रैक्टिस करनी है। तो यहां पे मोड का फॉर्मूला होगा आपके पास में L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अगेन यहां पे अगर हम बात कर ले सबसे पहले L की, तो L जो है वो होती है बच्चों लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। अगर हम बात करें यहां पे F1 तो F1 है आपके पास में फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। अगर F0 की बात करें तो ये है बच्चों फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास ऑफ मॉडल क्लास। F2 की बात करें तो ये है बच्चों आपके पास में फ्रीक्वेंसी ऑफ सक्सेडिंग क्लास ऑफ मीडियन क्लास, सॉरी मॉडल क्लास। इनटू H में जो आ रहा है H है बच्चों आपके पास में विड्थ ऑफ मॉडल क्लास। अब यहां पे अगेन मॉडल क्लास जो है उसको कैसे डिफाइन करोगे, कैसे फाइंड करोगे मॉडल क्लास, तो बच्चों जिस भी क्लास की फ्रीक्वेंसी जो सबसे ज्यादा होती है डायरेक्टली वही बच्चों आपके पास में क्या होगा, उस पर्टिकुलर डेटा का, ग्रुप डेटा की मॉडल क्लास जो है वो मानी जाएगी। तो ये बच्चों आपके पास में सेंट्रल टेंडेंसी होगी। मीन, मीडियन, मोड तीनों में एक बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट होता है जिसको आपको डायरेक्टली याद रखना है। यहां पे होता है बच्चों आपके पास में मोड इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन। ये आपके पास में मोड का फॉर्मूला होता है। सेकंड पार्ट की जो बच्चों हम बात कर रहे थे यहां पे मेजर ऑफ डिस्पर्जन, उसके अंदर आपके पास में 4 टाइप की टर्म आती हैं बच्चों। पहला आता है मीन डेविएशन, सेकंड आपके पास में आता है वेरिएंस, थर्ड आता है स्टैंडर्ड डेविएशन, फोर्थ आपके पास में आता है रेंज। चलिए सबसे पहले अगर हम मान लो कि मीन डेविएशन की बात करें तो इसका बच्चों डायरेक्टली फॉर्मूला आता है समीशन ऑफ xi माइनस a डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस यानी कि n। अब यहां पे n क्या है बच्चों, तो मीन डेविएशन, जैसे कि नाम से आपको पता चल रहा है कि किसी एक नंबर से डेविएशन जो है उसके बारे में पूछा जा रहा है यहां पे आपको। तो पहला पूछा जाता है आपको मीन डेविएशन अबाउट मीन, तो आपको मीन निकालना पूरे डेटा का। अब जो एक एक डेटा है उसमें से मीन को माइनस करते जाना है, उनका मोड लेते जाना है और डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से उसको डिवाइड कर दोगे तो यहां पे आपके पास बच्चों मीन डेविएशन अबाउट मीन आ जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें मीन डेविएशन अबाउट मीडियन पूछी जाती है तो मीडियन आप सबसे पहले उस डेटा की फाइंड कीजिए, उसके बाद हर एक ऑब्जर्वेशन में से बच्चों मीडियन जो उसको माइनस करते जाइए, उसका मोड लेते जाइए और उसको डिवाइड बाय n कर दीजिए, यानी कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दो। तो ऐसे बच्चों आपको मिल जाती है मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। काफी फेमस है, पॉपुलर है, आजकल बच्चों ये पूछा जा रहा है। सेकंड अगर हम बात करें बच्चों वेरिएंस, तो वेरिएंस जो है उसका आपको डायरेक्टली फॉर्मूला जो है वो याद रखना है। इसका फॉर्मूला होता है आपके पास में समेशन ऑफ xi स्क्वायर डिवाइडेड बाय n यानी कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस माइनस समेशन ऑफ xi डिवाइडेड बाय n का होल स्क्वायर। ये आपको बच्चों वेरिएंस दे देगा। इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं मीन ऑफ स्क्वायर्स माइनस स्क्वायर ऑफ मीन, ऐसे भी बच्चों इसको डिफाइन किया जाता है। अब बच्चों वेरिएंस की दो खास बातें। पहली बात, अगर मान लो कि आप पूरे के पूरे डेटा में सारी ऑब्जर्वेशंस में अगर मान लो कि कोई भी नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हो तो यहां पे बच्चों वेरिएंस जो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सेकंड इंपॉर्टेंट बात, अगर मान लो सारी ऑब्जर्वेशंस को बच्चों आप किसी कांस्टेंट a से मल्टीप्लाई कर देते हो तो उस पूरे डेटा का जो वेरिएंस है वो बच्चों आपका a स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद अगला जो स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन कुछ अलग नहीं है, सिंपली बच्चों जो आपने अभी वेरिएंस निकाला, वेरिएंस का अंडर रूट ले लोगे तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाएगा। यानी स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या बना, अंडर रूट ओवर समेशन ऑफ xi स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस समेशन ऑफ xi डिवाइडेड बाय n का होल स्क्वायर। इसके बाद में बच्चों जो अगला इंपॉर्टेंट पार्ट आता है जिससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कैलकुलेशन उसकी थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है। तो ये बच्चों पार्ट पूछा जाता है दो कंबाइंड डेटा, अगर दो डेटा को कंबाइन करके आपके पास में दे दिया तो उसका स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस जो है वो आप कैसे फाइंड करोगे। तो बेसिकली वेरिएंस जो उसको सिग्मा स्क्वायर से रिप्रेजेंट किया जाता है, डेविएशन जो सिग्मा। तो यहां पे बच्चों हम लिखेंगे सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन n1 प्लस n2, फिर बड़ा ब्रैकेट n1 इंटू सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस d स्क्वायर प्लस n2 इंटू सिग्मा 2 स्क्वायर
प्लस d2 स्क्वायर। अब यहां पे n1 का मतलब जो पहला आपके पास में ऑब्जर्वेशन है उसके अंदर नंबर ऑफ आइटम्स, n2 का मतलब जो सेकंड आपके पास में ऑब्जर्वेशन है उसके अंदर नंबर ऑफ आइटम्स। इसके अलावा हमने बच्चों क्या बात की यहां पे सिग्मा 1 स्क्वायर, तो यहां पे जो सिग्मा 1 स्क्वायर है वो आपके पास में जो पहली ऑब्जर्वेशन, पहले टाइप की जो ऑब्जर्वेशंस है उनका वेरिएंस है। सिग्मा 2 स्क्वायर का मतलब जो सेकंड वाला डेटा है उसका आपके पास में वेरिएंस है। इसके अलावा हमने बच्चों बात की d1 और d2 की, तो यहां पे d1 और d2 कैसे निकाला जाएगा, तो d1 और d2 निकालने के लिए आपको सबसे पहले कंबाइंड डेटा का मीन निकालना है जिसको हम x बार बोल रहे हैं। तो x बार हमने निकालना ऑलरेडी सीख चुका है। x बार बच्चों क्या होता है आपके पास में n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2, जहां पे x1 बार और x2 बार जो पहले डेटा का मीन और दूसरे डेटा का मीन है। चलिए हम बात कर रहे थे d1 की, तो d1 जो है उसके लिए आपको सिंपली क्या करना है बच्चों, जो कंबाइंड डेटा है आपके पास में इसको हमने x बार बोला, उसमें से x1 बार को माइनस कर देना है। d2 जो है उसके लिए बच्चों कंबाइंड डेटा जो x बार है उसमें से x2 बार को माइनस कर देना है। तो इस तरीके से आपको d1 और d2 मिल जाएगा। तो ये बच्चों आपके पास में पहले तीन जो है वो सेंट्रल डिस्पर्जन हो गए। इसके बाद में अगर हम चौथे की बात करें तो एक और चीज हमने बोली थी रेंज। तो रेंज, इसके अंदर बेसिकली आपको कोफिशिएंट ऑफ रेंज पूछा जाता है। कुछ डेटा आपके पास में एन ग्रुप डेटा दिया होगा जिसकी रेंज आपको फाइंड करनी होगी। तो रेंज फाइंड करने के लिए बच्चों बहुत ही सिंपल सा फंडा, रेंज इज इक्वल टू आपको करना है L माइनस एस डिवाइडेड बाई L प्लस L। L का मतलब है यहां पे लोवेस्ट वैल्यू और S जो है लार्जेस्ट वैल्यू, और S जो है उसका मतलब है यहां पे स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो इस तरीके से आप कोफिशिएंट ऑफ रेंज जो उसको भी बच्चों फाइंड कर सकते हो। तो ये देखो बच्चों कितना जल्दी हमने पूरा स्टैटिस्टिक्स चैप्टर जो है उसको रिवाइज कर लिया है। तो यार ये जितने भी फॉर्मूलाज हैं सारे फॉर्मूलाज को लर्न कर लीजिए और इसके बाद में आप क्वेश्चन जो है उसकी जमकर प्रैक्टिस कीजिए। यहां पे बच्चों इससे रिलेटेड जो मटेरियल है जो जिसमें स्टैटिस्टिक्स के आपको क्वेश्चंस मिलेंगे वो भी नीचे मैंने टेलीग्राम ग्रुप में दिया हुआ है। साथ ही साथ में इस लेक्चर के पीडीएफ नोट्स जो वो भी नीचे टेलीग्राम ग्रुप में दिया है। तो जल्द से जल्द यार उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और ये नोट्स को आप जो है वो अपने पास में इसका प्रिंट आउट भी निकाल के रख सकते हो ताकि लास्ट टाइम पे रिवीजन जो उसके लिए आपको काम आए। इसके अलावा नेक्स्ट कौन से चैप्टर का मिनी शॉट आपको चाहिए वो भी बच्चों मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक।